नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दिवाली की संपूर्ण सरल और आसान पूजा विधि देखेंगे। क्या क्या नियम है, उस दिन हमें क्या क्या करनी चाहिए लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए। तो देखिए, मैं संपूर्ण पूजा विधि आपके साथ शेयर करूँगी। ध्यान से वीडियो को एक एक चीज़ आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार की पूजा छूटे ना और गलती ना हो। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं लक्ष्मी जी और गणेश जी को स्थापित कर ली हूँ। एक लाल वस्त्र आप लोग बिछा दीजिएगा। जो भी सुविधा आपके घर में है आप लोग ले लीजिएगा, पाटा हो, चौकी हो या जो भी हो। और एक अष्टदल कमल आपको बना लेनी है। लाल कपड़ा हो, पीला कपड़ा हो, जरूर बिछा दीजिएगा। भगवान को आसन दे दीजिएगा। और अष्टदल कमल में आपको उसके ऊपर एक कलश रखनी है। कलश के ऊपर आप स्वास्तिक बना लीजिएगा। कंठ पर जो है आप एक मौली लपेट लीजिएगा, वस्त्र स्वरूप कलावा दे देते हैं। और आपके पास गंगा जल है तो जरूर कलश में डाल दीजिएगा। और उसके बाद से हम साधारण जल डालकर कलश स्थापित करेंगे। और पूजा करने से पहले दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं एक दीपक जला कर रख ली हूँ। आप प्रज्वलित कर लीजिएगा। किसी भी पूजा पाठ का साक्षी होता है दीपक। और हमें कलश में क्या क्या डालनी है, तो पान, सुपारी, पैसा, हल्दी, एक फूल और एक लौंग, इलायची भी है तो आप लक्ष्मी जी के पूजा में आप लोग डाल सकते हैं। तो देखिए, हर चीज़ मैं डाल दी। और एक दीपक जरूर अलग से आप लोग प्रज्वलित करके शाम के समय ये पूजा हम करते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी मैं आगे आपके लिए वीडियो डालूंगी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें मैं कलश में डाल दी। पान के पत्ते का डंठल आप लोग निकाल लीजिएगा। और ये आम पल्लो है, इसके ऊपर मैं पहले से ही देखिए सिंदूर वगैरह और हल्दी लगा ली हूँ। आप लोग ज़रूर लगा लीजिएगा। जो चीज़ मुझसे छूट जाती है, अगर आपको याद आती है तो आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे ध्यान से स्किप हो जाती है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर एक स्वास्तिक का निर्माण करेंगे। तो आप लोग चावल से स्वास्तिक बना लीजिएगा। आप पीले चावल से भी बना सकते हैं, सफ़ेद चावल से भी बना सकते हैं। लक्ष्मी जी के पूजा में अगर स्वास्तिक हम बनाकर पूजा करें तो और भी अच्छा है। तो अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, या आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन अगर चाहते हैं, अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, बहुत समय नहीं लगता है तो आप चावल से हल्दी में रंग कर भी बना सकते हैं, या स्वास्तिक बनाकर इसके ऊपर भी आप हल्दी का छिड़काव कर सकते हैं। और ये छोटी सी गौरी गणेश जी मेरे पास है तो इनको भी मैं पूजा में शामिल करूँगी। पान के पत्ते के ऊपर आप लोग गौरी गणेश जी को स्थापित कीजिएगा। अगर आप चाहें तो जैसे हल्दी और सुपारी से भी गौरी गणेश जी का निर्माण कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। और अगर आप नई मूर्ति खरीद कर लाए हैं तो केवल उसकी भी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, मैं स्वास्तिक के ऊपर हल्दी डाल दी, और ये जो कलश के ऊपर मैं चावल रखी हूँ, और अष्टदल कमल के ऊपर भी हल्दी डाल दी। ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा दोस्तों। और आप चाहें तो श्री कलश भी रख सकते हैं, आप चाहें तो दीप कलश भी रख सकते हैं। दीप कलश हम लोग रखते हैं दिवाली में, हर जगह हम जो है रोशनी करते हैं, तो इसलिए मैं रखी हूँ। आप लोग चाहें तो इसके ऊपर नारियल भी रख सकते हैं, टोटल आपकी इच्छा है। ठीक है, और अगली चीज़ क्या है कि हम सभी देवी देवताओं को हम स्नान कराएंगे। ओम गंगणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। और देखिए, उसके बाद हम भगवान को तिलक और माता को सिंदूर लगाएंगे। तो गणेश जी को आप लोग रोली या चंदन लगा सकते हैं। तो विधि विधान से दोस्तों हम लोगों को पूजा करनी है। उसके बाद से हम पुष्प अर्पित कर देंगे। तो कलश की भी पूजा मैंने पहले ही कर ली है, स्वास्तिक वगैरह बना लिए, तो अभी मैं पुष्प केवल चढ़ा दूंगी। और ये जो चावल का स्वास्तिक बनाई हूँ, आप चाहें तो इसके ऊपर जो है दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं की हूँ और मैं केवल पुष्प चढ़ाई हूँ। और सभी देवी देवताओं को अपने घर आमंत्रित करनी है, आवाहन करनी है। कलश के देवता हो या जो भी देवी देवता हो, जरूर अपने पूजा में शामिल होने के लिए उनसे आग्रह कीजिए। और भगवान को के ऊपर हम जो अक्षत फूल को छोड़ देंगे। उसके बाद से देखिए, लक्ष्मी जी के लिए यथासंभव, अगर संभव हो सकता है तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। एक जो है आप गुलाब का फूल भी चढ़ा सकते हैं, और आप कमल का फूल भी लक्ष्मी जी को चढ़ा सकते हैं। तो कमल का मिल जाए तो अति उत्तम होगा, आपको मालूम ही है।
तो लक्ष्मी जी के लिए कमल का फूल, कमल के ऊपर माता विराजमान भी रहती हैं, तो आप चाहें तो चढ़ा सकते हैं अगर आपको मिल जाता है तब। ऐसा कोई नियम नहीं है कि एकदम चढ़ानी है, नहीं मिलता है तो आप गुलाब का फूल तो आसानी से मिल जाता है, आप लोग चढ़ा सकते हैं। तो देखिए मैं लक्ष्मी जी के पास, और खिला हुआ, वो तो खिला हुआ बहुत कम ही मिलता है, आप लोग खिला दीजिएगा गुलाब को, मतलब वो उसके पंखुड़ियों को निकाल दीजिएगा तब चढ़ाइएगा, बंद पंखुड़ी मत चढ़ाइएगा। और इधर 2 माला 2 हार है फूलों का, तो मैं भगवान को चढ़ा दी, माता लक्ष्मी और गणेश जी को चढ़ा दी, और पीला वस्त्र समर्पित की हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो एकदम विधि विधान से दोस्तों आप लोग पूजा कीजिएगा। और यहाँ मैं दुर्वा भी चढ़ा दी छोटे वाले गणेश जी को, आप दोनों गणेश जी को भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम जनेऊ चढ़ाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा जनेऊ जरूर भगवान को समर्पित कीजिएगा, आप लोग चढ़ाइएगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। तो इस प्रकार से हम भगवान को जनेऊ भी समर्पित कर दिए, और उसके बाद से हम धूपबत्ती दिखा देंगे। और दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे भी मैं वीडियो डालूंगी तो उसके नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलेंगे। और आप लोग जो है मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो ज़रूर कर दीजिएगा अगर थोड़ा भी हमारा मेहनत आपको पसंद आता है तो। और देखिए दोस्तों आप चाहें तो 5 दिया मिट्टी के जलाकर यहाँ पर प्रज्वलित करके आप लोग चौकी पर रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पंचमुखी दिया रखी हूँ। हर दिवाली में मैं इसी को प्रज्वलित करती हूँ, और साथ में मिट्टी का भी मैं प्रज्वलित करती हूँ। तो ये दीपक में जला कर रख दिए। और लक्ष्मी जी के पूजा में या धन्वंतरी देव के पूजा में कोशिश कीजिएगा कि एक नारियल आपको ज़रूर भगवान को चढ़ानी चाहिए, अर्पित करनी चाहिए, समर्पित करनी चाहिए। तो ज़रूर एक नारियल आप लोग लक्ष्मी पूजा में शामिल करें, ठीक है। भगवान को ज़रूर आप लोग चढ़ाइए, कलावा लपेटकर या स्वास्तिक बनाकर भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि धनतेरस के दिन जो भी चीज़ें आप खरीद कर लाते हैं, या दिवाली के दिन जो भी आप अपने घर में आभूषण हो, चांदी का सिक्का हो, वो उस दिन दिवाली के दिन, या बर्तन हो उसके ऊपर आप लोग तिलक लगा लीजिएगा। और फिर माता लक्ष्मी को हम समर्पित करेंगे। सिक्का लाए हैं तो उसके ऊपर भी चंदन, अक्षत, फूल वगैरह चढ़ाकर और फिर माता के चरणों में हमें चढ़ा देनी है। माता लक्ष्मी सदैव आपकी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर, हमारे घर पर बनी रहे, और इसी प्रकार से हमारे घर में सुख समृद्धि, धन संपत्ति आप भरे रखिएगा। कभी हमारे घर में किसी भी प्रकार की कमी ना आए, उनसे हमेशा हमें अपने मन में मतलब प्रार्थना करते रहनी है। और माता को पान के पत्ते के ऊपर आप लोग जो है भोग समर्पित कर सकते हैं। तो देख लीजिए आप किसी पात्र में भी कर सकते हैं, और पान का पत्ता अगर मिल जाता है तो किसी भी पूजा पाठ में बहुत ही अधिक मतलब शुभ और सही माना जाता है। आप लोग ज़रूर मंगा लीजिएगा, ठीक है, बहुत महंगा नहीं मिलता। और अगली चीज़ क्या है, भोग में आप अपनी इच्छा के अनुसार लेकिन लड्डू ज़रूर शामिल कीजिएगा। लक्ष्मी जी के पूजा में, गणेश जी के पूजा में, दिवाली के पूजा में, और बतासे और ड्राई फ्रूट्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, टोटल आप लोग देख लीजिएगा। और अगली चीज़ देखिए दोस्तों, और पहले दिखाना चाहिए, और इत्र सब पूजा पाठ होने के बाद माता को हमें सुगंधित करनी है, तो आप लोग जरूर इत्र अगर आपके पास है, हम जैसे नवरातन में, जैसे दुर्गा पूजा में, दशहरा में हम लोग खरीदे थे, नवरात्रि में, तो वो इत्र होगा तो आप लोग जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, माता के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। अगली चीज़ क्या है कि किसी भी पूजा पाठ में या माता के खोइच में, मतलब खोइछा भी आप लोग पूछे हैं तो आगे मैं बताऊँगी, लेकिन मुद्रा जरूर किसी भी पूजा पाठ में हमें चढ़ानी चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ भी कमी है वो भरपाई के लिए हम दक्षिणा चढ़ाते हैं, अगर कुछ नहीं चढ़ा पाए हैं उसके लिए, ठीक है। और आप जो भी चाहें यहाँ पर पैसा, रुपया, धन संपत्ति, अपने घर का मतलब तिजोरी से निकालकर गहना गुड़िया सब कुछ आप भगवान को चढ़ा सकते हैं लक्ष्मी पूजा के दिन। और फल में आप ऋतु फल, केला, सेब, संतरा जो मिलता है आप लोग माता के लिए ला सकते हैं और आप लोग चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मेरी चौकी थोड़ी सी छोटी है, हर चीज़ इसके ऊपर नहीं आ रहा है, तो देखिए मैं नीचे रखी हूँ प्रसाद को। आप लोग जो भी प्रसाद यहाँ पर चढ़ाइएगा इस बात का ध्यान रखिएगा कि उस रात आपको नहीं उठानी है। और माता के भोग में हमें ये धान का खोई, खील, लावा इसको बोला जाता है, आशा करती हूँ कि आप लोग इसको पहचानते होंगे। तो आप लक्ष्मी पूजा में मतलब दिवाली के पूजा में ज़रूर शामिल कीजिएगा, अगर मिल जाता है तब बता
बतासा भी बहुत अधिक शुभ माना जाता है इसमें भोग लगाना, और लड्डू तो गणेश जी को प्रिय ही है, आप लोग को मालूम ही है। तो ये भी मैं नीचे रख देती हूँ। देखिए बहुत सारा जगह नहीं है। अगली चीज़ क्या है दोस्तों कि देखिए जो भी आप धनतेरस के दिन खरीदारी करते हैं बर्तन या जो भी सोना चांदी, तो कुछ उसमें से एक दो निकाल कर आप जो धनतेरस के दिन भी चढ़ा सकते हैं। और जो भी बर्तन, झाड़ू, हल्दी, ये सब चीज़ें जो खरीदें उसकी पूजा आप लोग दिवाली के दिन ज़रूर कर लीजिएगा। इसके ऊपर देखिए मैं जल का छिड़काव कर दी हूँ, और ये नए बर्तन है, मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग को मालूम ही है। और इसके ऊपर तब हम पुष्प चढ़ा देंगे। पुष्प के आगे हम सिंदूर से टीक देंगे, तिलक लगा देंगे। 5-5 जगह आप लोग लगा दीजिएगा। बर्तनों की भी पूजा ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि उस दिन बर्तन की पूजा और माता लक्ष्मी के साथ करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। और बर्तन की खरीदारी धनतेरस के दिन आपको मालूम ही है। अक्षत मैं चढ़ा दी हूँ, देख लीजिए। और भी बाकी सब वीडियोज यम के दीपक के लिए धनतेरस की पूजा विधि सब वीडियो मेरे चैनल पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ देखिए मैं लावा भी चढ़ा दी और सभी बर्तनों की पूजा भी कर दी। तो आप लोग इस प्रकार से दोस्तों कीजिएगा और बतासा वगैरह चढ़ा दीजिएगा। और आगे खोइछा के बारे में भी बता देती हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप लोग ना जैसे जो दिया जल रहा है भगवान के सामने, वो पूरी रात दीपक जलनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए। बीच बीच में तेल आप लोग भर दीजिएगा। और ये जो है धनिया, तो देखिए मैं हल्दी खरीदने के लिए आपको बोली हूँ, तो आप लोग गांठ वाली भी हल्दी खरीद सकते हैं, पाउडर वाली भी। और दिवाली के पूजा में धनिया और हल्दी और नमक जो भी आप खरीद कर लाएंगे ज़रूर उस दिन चढ़ा दीजिएगा, साइड में रख दीजिएगा फूलों के साथ, और माता के सामने रख सकते हैं, ठीक है। ये और झाड़ू की भी पूजा, अगर आपके पास झाड़ू है नया खरीदे धनतेरस के दिन, तो आप लोग दिवाली के दिन उसकी पूजा कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी में हम माता का खोइछा भरते हैं। तो आप लोग पूछें कि दीदी हमारे तरफ में जैसे हमारे बड़े लोग कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी का खोइछा नहीं भरनी चाहिए, तो देखिए हम लक्ष्मी जी के विदाई के लिए उनका खोइछा नहीं भर रहे हैं। किसी भी सुहागन महिला का खोइछा भरना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। तो कौन चाहेगा अपने घर से लक्ष्मी जी का विदाई करना? ऐसा कुछ नहीं है कि खोइछा देने का मतलब हुआ कि विदाई ही करना। हम किसी भी पूजा पाठ में देवियों का खोइछा भरते हैं। तो देखिए आप चाहें तो पीला कपड़ा पर भी भर सकते हैं, या ऐसा कुल्हड़ वाला आपको मिल जाता है, ये मिलता है दिवाली के मौके पर। तो इसी में हम लावा से माता की खोइछा भरते हैं। तो हम अपने घर से माता को जाने के लिए और विदा नहीं करते हैं। लक्ष्मी जी तो भगवान करे कि सदैव हमारे ऊपर उनका हाथ रहे, हमारे घर में उनका निवास रहे। तो इस प्रकार से इसी में करके हम माता को लावा चढ़ाते हैं। इसी को खोइछा भरना हम कहते हैं। और लड्डू वगैरह के साथ हम भरते हैं। और इसी में एक हल्दी शुभता बनाए रखने के लिए एक हल्दी की गांठ या पाउडर आप लोग थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिएगा। जैसे सफ़ेद नहीं रखनी चाहिए, जैसे आप देख रहे हैं हर चावल पे मैं डाली हूँ, ठीक उसी प्रकार से आप लोग इसमें कुछ दक्षिणा भी अलग से डाल सकते हैं, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 21। और आप जो है हल्दी और थोड़ा सा दूर्वा डालकर हम माता के सामने दिवाली के दिन रख देते हैं। तो देखिए अगर आपके यहाँ कोई मना करता है तो आप लोग मत कीजिएगा, लेकिन आप चाहें तो श्रद्धा के अनुसार माता को इस प्रकार से खोइछा में ये सभी चीज़ें उनको डाल सकते हैं और दे सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए दिया जाता है, बाकी आप लोग की मर्जी, आप लोग देख लीजिएगा। और नीचे देखिए मैं रख दे रही हूँ। तो इन सभी बातों का दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। और खोइछा वाला प्रसाद आप लोग पूछते हैं कि किसको देंगे, तो देखिए आपकी बेटी है या किसी लड़की को इसका प्रसाद जो है खाने के लिए दे दीजिएगा। अगर वो भी कोई नहीं है तो आप लोग खुद खा सकते हैं, कोई नियम नहीं है कि खोइछा का प्रसाद कौन खाएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। तो देख लीजिए यहीं तक का था दोस्तों हमारा वीडियो, और कैसा लगा ज़रूर आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके। और दिया पूरी रात देखिए जलनी चाहिए, मैं पहले ही बता दूँ, अंधेरा मत रखिएगा। और लास्ट में देखिए हम एक बार सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे, उनका पूजा जैसे समाप्त करने से पहले सभी को हम अपने घर में आमंत्रित करके, हे भगवान हमारी पूजा सही आप सही विधि से अगर मैं की हूँ तो संपूर्ण कीजिए, स्वीकार कीजिए, कोई भी त्रुटि गलती हो इसके लिए माफ़ कीजिए। लास्ट में भगवान से हमें क्षमा प्रार्थना करनी है, ठीक है। और उसके बाद 2 बार आप लोग आचमन कर दीजिएगा। भोग लगाने के बाद घंटी बजाया जाता है और आचमन जरूर किया जाता है। और लक्ष्मी जी के पूजा में आप लोग आरती भी कर सकते हैं और घंटी भी बजा सकते हैं। किसी प्रकार के डाउट में आप लोग ना रहें। माता का हमें अच्छे से स्वागत करनी है। और शाम के समय ही पूजा किया जाता है, लोग अपने अपने समय पे करते हैं। मैं आगे के वीडियो में आप लोग साथ पूजा का शुभ मुहूर्त बताऊंगी। तो ये मैं लक्ष्मी जी की आरती भी कर दी। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता।
तो देख लीजिए दोस्तों। और ये पूरे घर में आप लोग, आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं, आहूत कर सकते हैं और पूरे घर में दिखा दीजिएगा आरती लोगों को। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।